हेलो। राजीव बेटिया जी आ जाएं और जैनम ग्रुप के अध्यक्ष आ जाएं। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पंचायत सभा से महामंत्री अनिल गुड्डा जी उपस्थित हो गए हैं। विमल जी रूपकरण उपस्थित हो जाएं और सनत जी जैन हमारे बीच में मंत्री उपस्थित, और भी मंत्री जो लोग उपस्थित हो कमेटियों के वो भी आ जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिसको मन में है रोज रोज ध्याती रहे, हम बुलाती रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं गुरुवे तुम ही तो नहीं, तुम ही तो नहीं। वो जिसको मन में है रोज रोज ध्याती रहे, हम बुलाती रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं गुरुवे तुम ही तो नहीं, ओ तुम ही तो नहीं, हाँ तुम ही तो नहीं। और अब हम पूजन के क्रम में प्रवेश करेंगे। सौभाग्य प्राप्त होगा संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की अष्टद्रव्य से भक्तिमय नृत्य के साथ पूजन करने का। वैसे प्रत्येक रविवार को जहां जहां चातुर्मास जबलपुर में सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, आचार्य भगवत की महापूजन होती है और बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उसमें करते हैं। आज मंगलवार का ऐसा पावन दिवस आया है कि आज भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आचार्य भगवान की महापूजन का। मैं परम वंदनीय आरिका रत्न से दुर्लभमती माता जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, माता जी आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा और आचार्य भगवान की पूजन की रूपरेखा आपके माध्यम से प्रस्तुत हो। वंदना। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की,
भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की, वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती माता जी की। अपन सभी आचार्य गुरुदेव की पूजन करने, अपनी विशुद्ध मानसिकता को बना रहे हैं और सभी विशुद्धि पूर्वक आचार्य गुरुदेव की पूजा करेंगे। यहाँ स्थापना 2 है, 1 है। हाँ, तो स्थापना में अपनी सभी बहनें आएंगे। स्थापना में आश्रम की बहनें, प्रतिभा स्थली की बहनें, अपने संघ की बहनें, राजमती आदि सभी बहनें, और पिंडराई से अपनी साधना दीदी भी आई है। सब बहनें आ जाएंगे। जितने भी जबलपुर की बहनें हैं, बाहर से भी हैं, सभी ब्रह्मचारिणी बहनें आएंगी और स्थापना करेंगी। प्रारंभ। हो तेरे चरणों से लग जावा, तेरे चरणों से लग जावा, तेरा दर्शन मैं कर पावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे चरणों से लग जावा, तेरा दर्शन मैं कर पावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी भक्ति में रम जावा, तेरा सेवक मैं बन जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। स्थापना में अपनी पंचायत सभा और लाडगंज की चातुर्मास कमेटी और लाडगंज कमेटी सभी आ जाएंगे बीच की स्थापना में, और जितने भी मंदिर के मंत्री और अध्यक्ष आदि हैं सभी स्थापना में आ जाएंगे। नवयुग सभा भक्तामर जी और इसके मुख्य आ जाएंगे, वो भी सब मिलकर के स्थापना कर लीजिए। सभी कॉलोनी से अध्यक्ष मंत्री आए हैं, जहाँ जहाँ अपनी आरिकाएं हैं वहाँ से भी आए, सब आ जाएंगे स्थापना करेंगे। तेरा दर्शन मैं कर पावा, तेरे चरणों से लग जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी भक्ति में रम जावा, तेरा पूजन मैं कर पावा, इतनी सी है उनकी आरज़ू। मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथों को उठा करके जय हो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जयनागम का वह सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। तेरी भक्ति में रम जावा, तेरा सेवक मैं बन जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय हो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभव षटतिया आह्वानम। जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भाव भवषट सन्निधिकरणम। जल समर्पित करने के लिए कंचन विहार शिवनगर के संगम कॉलोनी के श्रावकगण आएंगे और जल समर्पित करेंगे। क्या 2 जगह है?
2 जगह है। हाँ तो कोई बात नहीं। कंचन विहार शिवनगर के और संगम कॉलोनी के सभी श्रावक गण आ जाए। ओ डोले डोले सब नर नारी, जय हो गुरुवर जय हो तुम्हारी हो। डोले डोले सब नर नारी, जय हो गुरुवर जय हो तुम्हारी हो। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब भक्तों के मुख से ये जयकारा लगे, गुरु दरबार तेरा कितना प्यारा लगे। सब भक्तों के मुख से ये जयकारा लगे, गुरु दरबार तेरा कितना प्यारा लगे। हो डोले डोले सब नर नारी, जय हो गुरुवर जय हो तुम्हारी हो। जय गुरुदेव, बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ उठा करके जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब भक्तों के मुख से ये जयकारा लगे, गुरु दरबार तेरा कितना प्यारा लगे। बड़ी भक्ति के साथ जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेसरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगढ़ से बब काल शुद्धोने आया हो। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हो। ओम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपान्ति। चंदन समर्पित करने के लिए अग्रवाल कॉलोनी, गढ़ा पूर्वा, मड़िया जी, शास्त्री नगर, बाजना मठ और धन्वंतरी नगर के श्रावकगण सब आ जाएंगे। अग्रवाल कॉलोनी, गढ़ा पूर्वा, मड़िया जी, शास्त्री नगर और बाजना मठ और क्या धन्वंतरी नगर के सब श्रावकगण आ जाएंगे। और सभी को बड़े भक्ति करते हुए आना है। दर्शन को तेरे हम आए, और आप सभी को दोनों हाथ उठा करके बड़े भक्ति के साथ थोड़ी देर के लिए अपने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि साक्षात गुरुदेव विराजमान है और हम उनके समक्ष बैठकर उनका पूजन कर रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बड़े भक्ति के साथ वो दर्शन को तेरे हम आए हो, दर्शन को तेरे हम आए, पूजन को तेरे हम आए। विद्यासागर जी मेरे मन में बस गए गुरु तबों में मालारी, मेरे मन में बस गए गुरु तबों में मालारी। ओ मेरी भक्ति तुम्हें पुकारी हम दौड़े आए गुरु तेरे द्वारे, मेरी भक्ति तुम्हें पुकारी हम दौड़े आए गुरु तेरे द्वारे। ओ श्रीपति के ललना अपने याद लगाओ किनारे, ओ श्रीपति के ललना अपने याद लगाओ किनारे। दर्शन को तेरे हम आए हो, दर्शन को तेरे हम आए। विद्यासागर जी मेरे मन में बस गए गुरु तबों में मालारी, मेरे मन में बस गए गुरु तबों में मालारी। जय हो, हाथ ऊपर। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। परम पूज्य 108
आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराज जो संसार तापनास्नय चंदनम निर्वपामती से समर्पित करने के लिए हनुमान ताल, मिलोनीगंज, नन्हे मंदिर, देवड़िया मंदिर और संजीवनी नगर, शक्ति नगर, शांति नगर, नक्षत्र नगर, अमृत खेत, त्रिमूर्ति नगर के सब श्रावक आ जाएंगे। हेलो हेलो एक साथ और जो महिलाएं अगर आई हैं तो वो भी आ जाएंगी, अगर माता बहनें आई तो साथ में वो भी आ जाएं। अरे ढोल नगाड़ी ढम ढम बाजे, ढोल नगाड़ी ढम ढम बाजे, इंद्र इंद्राणी छम छम नाचे हो, इंद्र इंद्राणी छम छम नाचे, भक्ति में झूमे आज दिनक दिन था थैया हो, भक्ति में झूमे आज दिनक दिन था थैया हो, ढोल नगाड़ी ढम ढम बाजे, इंद्र इंद्राणी छम छम नाचे, ढोल नगाड़ी ढम ढम बाजे, इंद्र इंद्राणी छम छम नाचे हो, भक्ति में झूमे आज दिनक दिन था थैया हो, भक्ति में झूमे सब आज दिनक दिन था थैया। तालियां जड़ को ना मैंने झट समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए, तो भक्ति में झूमे सब आज दिनक दिन था थैया हो, भक्ति में झूमे सब आज दिनक दिन था थैया। ओम रूम परम पूज्य स्वाठ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षताम निर्वपामते। अब पुष्प समर्पित करने के लिए जूड़ी तलैया, जुगल मंदिर, बजाजी मंदिर, लाड़गंज के सभी श्रावक गण आ जाएंगे। सभी श्रावक गण श्राविकाओं को बुला रहे, एक मिनट, पूरे श्रावक गण लाड़गंज के पूरे श्रावक गण आ जाएंगे। सभी युवा वर्ग को छोड़ के पूरे श्रावक गण आ जाएंगे। लाड़गंज के जुड़ी तलैया, जुगल मंदिर, बजाजी मंदिर, यहाँ के भी श्रावक गण श्राविकाओं को बुला रहे अभी। बड़े भक्ति के साथ आएंगे सभी। वो मन तेरा दीवाना हो गया। और अगर आपका दिल करे तो अपने स्थान से खड़े होकर आप भक्ति कर सकते, पर अपने स्थान पर ही। वो मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी मेरे वीर तेरी मोहनी तस्वीर अब मेरे दिल में बस गई, मेरा आना जाना हो गया, गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी मेरे वीर तेरी मोहनी तस्वीर अब मेरे दिल में बस गई, मेरा आना जाना हो गया, गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी ओ जब से मिला है मुझे तेरा दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई, हाँ जब से मिला है मुझे तेरा दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई, ओ चांदी हो गई मैं चांदी सोना हो गई, ओ चांदी हो गई मैं चांदी सोना हो गई, ओ जय हो गुरुवर की जय हो, मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी
मदिरापी में बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। वे काम भाव वे तन से मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी। ओम रोम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपान्ति। अब कुछ नैवेद्य चढ़ाने के लिए लाड़गंज का महिला मंडल, महिला परिषद, सब जगह का महिला परिषद जहाँ जहाँ से आए सब आ जाए। आ जाएंगे बड़े भक्ति के साथ। ओ सभी जगह का जबलपुर समाज का महिला परिषद सब आ जाएंगे एक साथ। हमारे आंगड़ी में, ओ आंगड़िया में, जो बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। हमारे आंगड़ी में आओ मुनि राज, हमारो मन नाचे छे। हमारे आंगड़िया में, हमारा आंगड़िया में, हमारा आंगड़िया में आओ मुनि राज, हमारो मन नाचे छे। ओ नाचे छे जी मन नाचे छे, नाचे छे जी मन नाचे छे। हमारे आंगड़े में, हमारे आंगड़े में, हमारे आंगड़िया में आओ गुरु राज, हमारो मन नाचे छे। हो चालो सब मिलकर चालो गुरुवर के द्वार चालो, चालो सब मिलकर चालो गुरुवर के द्वार चालो। हमारा आंगड़िया में, हमारा आंगड़िया में, हमारा आंगड़िया में आओ गुरु राज, हमारो मन नाचे रे। ओ आंगड़िया जी मारा आंगड़िया, आंगड़िया जी मारा आंगड़िया। ओ आओ आओ जी, ओ विद्यासागर जी, ओ विद्यासागर जी मारा मुनि राज, पधारो मारा आंगड़िया, आंगड़िया जी मारा आंगड़िया, ओ आंगड़िया जी मारा आंगड़िया। इस छुदा रोग की व्यथा कथा बबु बबु में कहता आया हूँ, अति बख्श अबख्श बटे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हो। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओ आंगड़िया जी मारा आंगड़िया। ओम रोम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपान्ते। सदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपान्ति। दीप समर्पित करने के लिए सभी जगह का बालिका मंडल, सभी जगह का बालिका मंडल, पाठशाला की बहनें सब आ जाएंगे एक साथ। हो मेरे भोले भाले, हो मेरे प्यारे प्यारे विद्या गुरुदेव, दिल तेरे बिना नहीं लगता। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की। उमड़ गुरु ते कोई मिला दे, वो गुरुवर का दर्श करा दे, वो गुरुवर से कोई मिला दे, वो गुरुवर का दर्श करा दे। उमड़ पल 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 या गुरु की आप से, हमारा विद्यासागर ही मन में मारे भावे से, मारे पल 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 या गुरु की आप से, हमारा विद्यासागर ही मन में मारे भावे से।
दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। विद्यासागर जी का क्या कहना, इनके शिष्यों का क्या कहना। विद्यासागर जी का क्या कहना, इनके शिष्यों का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके जय हो। मोहांधकार से व्याकुल हो, मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं रात द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। हो दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। विद्यासागर जी का क्या कहना। ओम ओम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो मोहांधकार नाशनाय दीपम निर्वपान्ते। हाँ, धूप चढ़ाने के लिए जितना भी श्रीमंती आदि बहुमंडल है, आदर्श बहुमंडल, सब बहुमंडल जबलपुर समाज का, बड़ी श्राविकाएं नहीं आएंगी, केवल बहुमंडल आएगा। आ जाएंगे पीछे सभी, पूरा बहुमंडल माता जी का जैसा आदेश है। तो पूजा करो, भक्ति करो, हो पूजा करो, भक्ति करो, गुरुदेव की मिलके खुशियाँ मनाओ। पूजा करो, भक्ति करो, गुरुदेव की को मिलके खुशियाँ मनाओ। आओ आओ सब झूमो झूमो दिनों में मिलके खुशियाँ मनाओ। पूजा करो, भक्ति करो, गुरुदेव की को मिलके खुशियाँ मनाओ। बुंदेलखंड का जो ये नाम किया है, बुंदेलखंड का जो ये नाम किया है, ऐसा लगा के संत ने कमाल किया है। ऐसा लगा के संत ने कमाल किया है। हम भक्त को गुरुदेव ने ताल दिया है, हम भक्त को गुरुदेव ने ताल दिया है। ऐसा लगा के संत ने कमाल किया है। ऐसा लगा के संत ने कमाल किया है। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सभी हाथ ऊपर। जय हो। वो आचार्य श्री जी, वो आचार्य श्री जी, वो आचार्य श्री जी, वो आचार्य श्री जी, हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी। हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी। हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म सज पुण्य कर्म को चाहे रहा अब नाना था। शुभ अशुभ कर्म सबरी बदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपान्ते। अब फल समर्पित करने के लिए जितने भी जबलपुर के गौरव निराज हारिका इलक छिल्लक जी, ब्रह्मचारी बहने, ब्रह्मचारी भैया, इनके जो परिवार जन है सब आ जाएंगे फल चढ़ाने के लिए। खड़े हो जाएंगे। कि वो कितना प्यारा है, देखिए कैसे है हमारे गुरुदेव, और चांद भी उनको क्या उपमा देता है
कि वो इतना प्यारा है कि चांद कहे उनसे, कि चांद कहे उनसे वो चांद हमारा है। तो ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं बन जाऊं वैसा जो तेरी मर्जी है, मैं बन जाऊं वैसा जो तेरी मर्जी है। ओ वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है कि चांद कहे उनसे ये चांद हमारा है, कि चांद कहे इनसे ये चांद हमारा है। तालियां दो। वो इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यही फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपान्ति। अर्घ समर्पित करने के लिए जिन्होंने अभी तक अर्घ नहीं चढ़ाया है, ऐसे श्रावकगण और जितने भी हमारे वृद्ध आदि बैठे हुए चेयर में, वो सब आ जाएंगे अर्घ चढ़ाने के लिए। जितने चेयर में बैठे जितने भी हमारे प्रौढ़ वर्ग है, सब आ जाएंगे। ओ मोरा तो मन बस हर लियो रे, ओ मोरा तो मन बस हर लियो रे, गुरु तोहरी सूरतिया। मोरा तो मन बस हर लियो रे, गुरु तोहरी सूरतिया। आई नजर नहीं जग मेरे कोई ऐसी सूरतिया, आई नजर नहीं जग मेरे कोई ऐसी सूरतिया। तोहरी मूरतिया हो, तोहरी मूरतिया, तोहरी मूरतिया हो, तोहरी मूरतिया हो। मोरा तो मन बस हर लियो रे, गुरु तोहरी सूरतिया। आई नजर नहीं जग मेरे कोई ऐसी सूरतिया। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक तरस भिखारी आया है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक तरस भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को पर नयन कटोरे लाया है। जग के बेभव को पाकर में इस दिन कैसा अलमस रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मेरे होश तेरे क्या था दृष्टा, मेरा पर से क्या था है। कैसे अनर्घ पद पाऊंगा, अरुण भावना आता है। गुरुदेव तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है।
ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अनारोग्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामति। जयमाला की अर्घ में पूरा न जैन नवयुवक सभा, भक्तावर मंडल, शास्त्रोदय मंडल और आहार विहार निहार में जहाँ जहाँ आर्य का संघ है, जो जो सहयोग देते हैं सभी आ जाएंगे। चाहे बालिकाएं हो, चाहे श्राविकाएं, चाहे युवा वर्ग हो, सब आ जाएंगे जयमाला के अर्घ में। वो अमृत की बरसी। और अपने जो शिवनगर में भी है, लाड़गंज में भी है शास्त्री जी, वो भी आ जाएंगे। शास्त्री जी कहाँ हैं? वो भी अमृत की बरसी बदरिया, वो गुरुवर की दुवरिया। एक बार जयमाला की इस महार्घ में सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे बड़े भक्ति के साथ। बहुत ही सुंदर हमारे YouTube चैनल पर देश का विदेश में इसके माध्यम से आज की पूजा नाच का कार्यक्रम और आप सभी के सुंदर सुंदर दोनों हाथ ताली बजाते हुए दिखाए जाएंगे। बड़े भक्ति के साथ हाथ ऊपर कर ले। हाँ, तो अमृत की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुवरिया। बरसे बदरिया देखो बरसे बदरिया, बरसे बदरिया देखो बरसे बदरिया। अमृत की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुवरिया। हो विद्यासागर की तेज छटा, तेज छटा बची विद्यासागर की तेज। बड़े भक्ति के साथ देखो, आपको वहाँ खड़े होकर के ताली बजानी, भक्ति भी करनी है। तो विद्यासागर जी की तेज छटा, हाँ तेज छटा। जी मेरो मन है गयो लंडा पटा, जी मेरो मन है गयो लंडा पटा। अरे विद्यासागर जी की तेज छटा, तेज छटा। जी मेरो मन है गयो लंडा पटा। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। ओ केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। तन केसरिया मन केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया। भक्ति के है भाव केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। ओ केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। ओ रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। तो दुनिया अरे दुनिया मिल गई। अरा रा 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 सारा रा 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 रा। रात गुरु मेरे सपने में आए, रात गुरु मेरे सपने में आए। गुरु चरण में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। गुरु चरण में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। पापों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने आया हूँ। एक मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत है। अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसर, युग युग तक आगामी बसर। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज सत्संग डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान उनके पवित्र पावन चरण कमलों में एवं आचार्य भगवंत गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पवित्र पावन चरण कमलों में एवं संपूर्ण व्यापक श्रमण मुनि राजों के पवित्र पावन चरण कमलों में जय माला पुनर्घ्यम निर्वपामति। हेलो। और अब
हेलो हेलो हेलो। और अब पूजन के पश्चात हम सभी उस क्रम की ओर बढ़ेंगे जिसका हम सबको इंतजार है, लेकिन एक उससे पूर्व आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भक्तिमय नृत्यमयी मंगलाचरण आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा कुमारी यसी जैन आए और आकर के यहाँ पर अपने मंगलाचरण की प्रस्तुति प्रस्तुत करें। एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप सबके समक्ष यहाँ पर होने जा रही है। और आप मन बना करके रखें कि जब नेमी कुमार की बारात के पात्रों का चयन हो तो उसमें से एक ना एक पात्र आप जरूर बने, जिससे आपके परिवार की सहभागिता इस धर्म प्रभावना के काम में हो सके। कुमारी यसी जैन पीछे की ओर हो जाए भैया, थोड़ा सा स्थान बना। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। हे पवित्र नाता यस्य खम सुराण दंसरस्य जय चरित धम्म यस्य पाल गाम जयन्तु सूरिणो। मणम्मि सौव सत्थ सार भूत तच्छ धारगा, मुड़न्ति पाठ गावो सम लसन्तु धम्म देश गा। गजेहि साहि माणंगा सबं सिहेहि पोरुसा, महीव कंति मानुसा जयन्तु या साहबो। जयेन्द्र संपणित भारती जडागमो महा, प्रमादि धम्म देशना जडुक्त धम्म सोहरा। हेलो। जब घर की प्रतिभाएं मंच पर हो तो हाथों की तालियां आपके घर के बच्चों के उत्साह को बढ़ाती हैं। एक सप्ताह पहले पूरे विश्व की जैन समाज ने एक बैठक की और बड़ी वर्चुअल बैठक में कुछ बातें निकल करके सामने आई, जिन बातों ने इस भारतवर्ष की जैन समाज को जगाया और ये कहा कि अब जिनालय के अंदर जाकर के अस्त्र द्रव्य से पूजन करके अपनी संस्कृति की रक्षा ये जैन समाज के लोग नहीं कर पाएंगे। अगर जैन संस्कृति को अब बचाना है
अगर अपने तीर्थों को अब बचाना है तो मंदिरों से बाहर निकल करके अब जैन समाज को अपनी एकता प्रदर्शित करनी होगी। हमारा गिरनार चला गया, हमारा सम्मेद शिखर जाने की स्थिति में आ गया, मंदारगिरी विवादित हो गया, सोनागिर के पहाड़ों पर कब्जा होना प्रारंभ हो गया। अगर मैं ये संख्या गिनाना प्रारंभ कर दूं तो आज 40 से बड़े जैन तीर्थ हमारे विवादों की स्थिति में फंस चुके हैं और आप और हम घरों में बैठे हुए हैं। हम ऐसे जैन श्रावक हैं जो ये मान लेते हैं, भैया साउंड ऊपर नीचे भी मत करना ना, जो ये मान लेते हैं कि हमने जिनालय जाकर के भगवान की पूजा कर ली तो हमारा जैन होना, हमारा जैन परंपरा में जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति से अभी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जैन होना आपका सार्थक होगा तो सिर्फ एक ही बात से सार्थक होगा कि आज से हम सारे लोग अब कमर कस लें कि अपने तीर्थों की रक्षा के लिए अगर अकलंक निकलंक की जगह हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम तीर्थों के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी कड़वी बात और कह रहा हूं, संकेतों में कहूंगा, क्योंकि भारतवर्ष का परिदृश्य वर्तमान में बदल चुका है। संख्या में कम होने के कारण अब जैन समाज की बात कहीं सुनी नहीं जाती। मुगालते में जीना बंद कर दो, अब अपने आप को भ्रम से दूर करो। जैन समाज की बात अब भारतवर्ष में सुनने वाला कोई राजनेता नहीं बचा। अगर एक भी राजनेता जैन समाज के लिए चिंतित होता तो गिरनार की स्थिति ये नहीं बनती। अगर एक भी राजनेता चिंतित होता तो सम्मेद शिखर की स्थिति ऐसी नहीं बनती। अगर छोटे से किसी अन्य मंदिर में कोई तनाव की स्थिति बन जाती है, पूरे भारतवर्ष के राजनेता चैनलों पर आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जैन संस्कृति की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं है, किसी भी दल को नहीं है, किसी राजनेता को नहीं है। जिन्हें हम अपना रहनुमा मानते हैं, कैसा तो नहीं कहीं वही रहनुमा दिल्ली में बैठ करके और बड़े बड़े पदों पर बैठ करके हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे हो। संकेतों को समझो तो इस प्रश्न का उत्तर अपने घर जाकर के खुद ढूंढ लेना कि जैन संस्कृति में कब से और कितने समय से ये वज्राघात हो रहे हैं। मैं इस गिरनार से जुड़े हुए नेमी कुमार की इस बारात के प्रसंग को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि आर का रत्न श्री 105 आदर्शवती माता जी शायद आपको तीर्थों की रक्षा से ही जोड़ना चाहती हैं। शायद आर का रत्न श्री 105 आदर्शवती माता जी ये संदेश आप सबको देना चाहती हैं कि नेमी कुमार की बारात जब इस संस्कार धानी जबलपुर में निकले तो इस जोश के साथ निकले कि हम नेमी कुमार की बारात लेकर के रास्ते पर चले हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे बड़ा काफिला लेकर के गिरनार भी चलने के लिए तैयार हैं। मुझे आचार्य भगवंत की एक बात याद आती है। संजय भैया सुनना, संजय जी कटंगा, उस दिन कमरे के बाहर आप भी खड़े थे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी की एक बैठक होती है और हम सारे लोग ये कहा करते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज में वो सारी चीजें हैं, जब उनको देखते हैं तो उनके अंदर हमें इंजीनियर भी दिखाई देता है, डॉक्टर भी दिखाई देता है, एक मैनेजमेंट गुरु भी दिखाई देता है। लेकिन उससे आगे बढ़ करके अब देखना कि देश में बड़े बड़े इतिहासकार हैं, देश में बड़े बड़े विधिवेत्ता हैं, लेकिन वो विधिवेत्ता भी गुरु चरणों में आकर के गुरुदेव से किस तरह मार्गदर्शन लिया करते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बैठक गिरनार के विषय को लेकर के चल रही थी। राष्ट्रीय पदाधिकारी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव सन 2001 के बाद गिरनार लगातार अन्य धर्मियों के कब्जे में जाता चला जा रहा है और हम न्यायालय से हम जीत चुके हैं। एक बात सुन लेना सारे जैन श्रावक कि आप न्यायालय से जीत चुके हो, आपको ये अधिकार न्यायालय दे चुका है कि गिरनार पर हर जैनी को, हर दिगंबर भाई को अपनी आस्था के अनुसार पूजन करने का, दर्शन करने का अधिकार है। कोर्ट से निर्णय मिलने के बाद भी आप उस पहाड़ पर जाकर के तीर्थंकर भगवान का जयकारा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रशासन आपके साथ नहीं है। वहां जब कभी आप अगर सामूहिक रूप से जाते हैं, दिल्ली से 50 बसों में लोग गए, उन्होंने कहा कि नेमिनाथ भगवान के निर्माण उत्सव पर निर्माण लाड़ू हमें चढ़ाना है।
उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोक दिया गया और प्रशासन ने आपको इस बात के लिए सहयोग नहीं किया कि आप पहाड़ पर चढ़े, बल्कि प्रशासन ने आपको जूनागढ़ की सीमाओं के बाहर तक छोड़ने की व्यवस्था करा दी कि आप सारे लोग जूनागढ़ से बाहर चले जाएं। अगर अपने भगवान पर आस्था होना तो राजनीतिक दलों के चश्मे अपनी आंखों से उतार देना। जैसे अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए ना तो 3-4 दिन में चश्मा अपने आप उतर जाता है, ऐसा सैकड़ों साल से जो राजनीतिक दलों का चश्मा आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ है, अब समय आ गया है, तीर्थ खतरे में है, इन राजनीतिक दलों की गुलामी करना बंद कर देना, क्योंकि यही वो राजनीतिक दल है जो आपके अधिकारों को छीन रहे हैं। हम किसी की व्यक्तिगत बात करने नहीं आए, लेकिन इस बात के लिए सारे लोग अपना मन जरूर बना लेना। गुरुदेव के समक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी बैठे हैं और चिंतन चल रहा है कि गुरुदेव अब नए सिरे से हमें इस केस को रिव्यू में लेकर के जाना है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो आचार्य भगवंत से एक विधिवेत्ता, एक इतिहासकार ने आकर के प्रश्न किया, गुरुदेव गिरनार पर हम अपने अधिकार को पुनः कैसे स्थापित करें? हम कैसे ये बता पाए कि गिरनार में सबसे पहला अधिकार जैनों का है? तब आचार्य भगवंत की दिव्य दृष्टि में जो बात आई, देखना हमारे गुरुदेव कितने बड़े इतिहासकार हैं। विधिवेत्ता नहीं समझ पाए, वकील नहीं समझ पाए, आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही, जो गिरनार गए हो जो लोग, उनसे पूछना गिरनार के पहाड़ की चढ़ाई जिस सीढ़ी से प्रारंभ होती है, उस सीढ़ी के बाजू में किस समाज की धर्मशाला सबसे पहले बनी? और वो बनी दिगंबर जैन समाज की बंडीलाल जैन धर्मशाला, जो इतिहास का सबसे बड़ा साक्ष्य है। ये साक्ष्य गुरुदेव ने इतिहासकारों को दिया, ये साक्ष्य गुरुदेव ने विधिवेत्ताओं को दिया। आज उसी गिरनार की चर्चा करने के लिए हम सभी लोग नेमी कुमार की बारात के इस प्रसंग से जुड़ने जा रहे हैं। हम पात्रों का चयन करें, हम उस बात के लिए तैयार रहे, क्योंकि आज तो ऐसे पात्र का चयन होगा कि हम सौधर्म इंद्र कई बार बने होंगे। अब जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसे नेमी कुमार के पात्र के चयन का प्रसंग आपके सामने आने जा रहा है। कोई बड़ा अतिशय पुण्यशाली होगा आपके घर का वो बालक जो इस भूमिका में आएगा। उससे पहले हम सभी लोग आर्यका श्री के चरणों की ओर चलेंगे और आर्यका श्री 105 अंतर्मती माता जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आग्रह करेंगे कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदनामी माता जी। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोये सवसाहुणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।
1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चैतन्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ राजों की, वन्य आर्कमा श्री आदर्शमती माता जी की, वन्य आर्क श्री चिंतामती दुर्लभमती माता जी की, भक्त हृदय के सरगम का मधुर गान है विद्यासागर। भक्त हृदय के सरगम का मधुर गान है विद्यासागर। मोक्ष मार्ग के शासन संविधान है विद्यासागर। तो चलो आओ बैठ जाए इनके चरणों में, चलो आओ तो बैठो इनके चरणों में, पा जाएंगे समस्त हल। हम तो मात्र समस्या हैं, समाधान है विद्यासागर। हम तो मात्र समस्या हैं, समाधान है विद्यासागर। सभी जीवों की समस्त समाधानों के कर्ता आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि क्षेत्र से चंद्रगिरी में विराजमान है, किंतु भावों से हमारे अपने हृदय में ही विराजमान है। अपने हृदय में विराजित अपने हृदय के देवता को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। ग्रंथराज समय सार में ज्ञानी जी की परिभाषा बताते हुए अध्यात्म सम्राट श्री कुंद भगवान ने कहा है, जय कणे मज्ञितव्यम पी कणा शावम न तम परिचय दी ते कम्मोदय तविदो न जयति नाड़ी दुनानितम। अर्थात जिस प्रकार स्वर्ण के तपाए जाने पर स्वर्ण अपनी स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता है, उसी तरह कर्मों के द्वारा तपाए जाने पर ज्ञानी जी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, भेद विज्ञानी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम सभी आर्काएं आपके जबलपुर संस्कार धानी में वर्षा योग कर रहे हैं। वर्षा योग में हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने जबलपुर वालों पर अथाह कृपा की। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्यों सहित विहार कर रहे थे। जिनेत्र साधु की घटना है। तो वे एक ऐसी गांव में पहुंची जहां पर सभी नकारात्मक विचार वाले थे। कहना चाहिए कि सज्जन नहीं थे, दुर्जन थे। तो वहां गुरुजी जब अपने शिष्य मंडल के साथ पहुंचे और विहार करने लगे, तो उन्होंने वहां के गांवों के लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा, आबाद रहो। क्या कहा? आबाद रहो। और भ्रमण करते करते एक ऐसे गांव पहुंचे जहां सभी सज्जन थे, सभी बहुत अच्छे थे, सभी सकारात्मक विचार वाले थे। वहां पहुंचकर जब गुरुजी कुछ दिन विश्राम करके विहार करने को हुए, तो वहां के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ। उनकी शिष्य मंडली को समझ में नहीं आया। जब उस गांव से विहार हो चुका, तो किसी एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा
क्योंकि गुरुओं की बात जल्दी समझ में नहीं आती और गुरुओं की रहस्यमयी बातों को पूछने के लिए हर शिष्य के अंदर साहस भी नहीं होता है। किंतु एक शिष्य ने साहस करके पूछा गुरुजी से, गुरुजी, जहाँ सभी दुर्जन थे और जहाँ सभी नकारात्मक विचार वाले लोग थे, वहाँ के लोगों को आपने आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, और जहाँ सभी अच्छे थे और जहाँ सभी सकारात्मक विचार वाले थे, सज्जन थे, वहाँ के ग्रामवासियों को आपने आशीर्वाद दिया बिखर जाओ। ऐसा क्यों? उल्टा आशीर्वाद आपने क्यों दिया? गुरुजी कहते हैं, मैंने उल्टा आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने सीधा ही आशीर्वाद दिया, पर गुरु की सीधी सीधी बातों को समझने के लिए सीधी बुद्धि भी चाहिए। गुरुजी, हमें समझ में नहीं आया आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, हम पर कृपा करें और हमें समझाने का प्रयास करें। गुरुजी कहने लगे, यदि दुर्जन एक ही जगह रहेंगे तो उनकी दुर्जनता बाहर नहीं जाएगी, इसलिए मैंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम इसी गांव में आबाद रहना, दूसरे गांव में मत जाना। लेकिन यदि सज्जन एक ही गांव में रहेंगी तो सज्जनता बिखर नहीं पाएगी, अन्य गांवों में नहीं जा पाएगी, इसलिए मैंने सज्जनों को आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ, वे जगह जगह जाकर अपनी सज्जनता का प्रचार प्रसार करें। बस यही काम हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने किया कि हर कॉलोनी को आर्य का संग दे दिया, ताकि पूरे जबलपुर संस्कार धानी में जिन शासन की महती प्रभाव, कम से कम हमारी वंदनीय बड़ी माता जी के सम्मान में, उनकी कृपा में, उनकी करुणा के लिए आप अनुमोदना तो अच्छे से करें। बंधुओं, अभी पूर्व वक्ता कुछ कह रहे थे, उन्होंने हमारे जैनियों की लुटते हुए क्षेत्रों के बारे में कहा। मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, भारतीय संस्कृति को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, अपितु सज्जनों की निष्क्रियता से है। ये सारे सज्जन निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं। यदि ये सारे सज्जन सक्रिय हो जाएं और एक साथ कूद पड़े तो किसकी मजाल है हमारे क्षेत्रों को लूटने की, हमारे क्षेत्रों को छीनने की। और इन सज्जनों की सक्रियता में स्फूर्ति आए, ऊर्जा आए और ये सारे सज्जन सक्रिय हों, इसलिए हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आशीर्वाद दिया। कई लोगों के अंदर यह प्रश्न चिन्ह चल रहा है और कई लोगों ने आकर पूछा भी, माता जी ये बारात वाला प्रसंग और आप लोग महाव्रती या क्यों? ये बात समझ में नहीं आ रही है कि महाव्रतियों के माध्यम से किसी की बारात क्यों निकल रही है। आप लोग को लग रहा है ये किसी और की बारात है? नहीं, यह हमारे तीर्थंकर की बारात है। हम तो समय चूंकि आपका बहुत हो रहा है, कभी कभी हम विचार करते थे कि जब पंचकल्याणक होता है तो बोलियां लगती हैं, भगवान के माता पिता, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, कुबेर और भी बहुत सी बोलियां, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक। मैं बहुत चिंतन करती थी कि कभी तीर्थंकर बनने की बोली क्यों नहीं लगती पंचकल्याणकों में। आपने बहुत पंचकल्याणक देखे होंगे, कभी भी तीर्थंकर की बोली नहीं लगती। भगवान की माता पिता की तो लगती है, पर तीर्थंकर की बोली नहीं लगती। और ये ऐसा पुनीत पावन अवसर आया जहाँ तीर्थंकर का अभिनय करने, तीर्थंकर का पात्र बनने का पावन अवसर आया। क्योंकि बड़े बड़े पंचकल्याणकों में ये वाला अवसर नहीं आता कि तीर्थंकर बनने का प्रसंग जुड़ता हो।
बात समझ में आ रही है? और मैं तो यह कहना चाहूंगी, जब एक किसी फिल्मी स्टार का विवाह होता है, जब अंबानी के बेटे या बेटी का विवाह होता है, जब किसी क्रिकेटर का विवाह होता है, या जब किसी बिरला वाले के कुटुंब में या खानदान में किसी का विवाह होता है, या जब किसी उद्योगपति के खानदान में किसी का विवाह होता है, तो वो अपनी सारी संपत्ति, सारा वैभव लुटा देते हैं। और ये तो फिर अपने बोलो ना, तो जैन समाज को, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे बड़े से फिल्मी स्टार हो, उन सबको बता देना चाहिए 22 तारीख को कि हमारा जैन समाज भी कम, बोलो, कम नहीं है। और ये तो एक बहाना है बंधुओं, तीर्थंकर की बारात एक बहाना है, नेमिनाथ भगवान की बारात का एक बहाना है। क्यों? क्योंकि जब दवाई कड़वी होती है तो ये पीसी जैन डॉक्टर साहब बैठे हैं, और ये इस सभी संघों के कहना चाहिए, जैसे कोई घर में बीमार हो जाता तो सबके घर में एक फैमिली डॉक्टर होता ना सबके घर में, और बीमार होने पर वो सारे डॉक्टरों को न दिखा के फैमिली डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करता है। सबका भरोसा चाहे बॉम्बे के हो, चाहे दिल्ली के कहीं विदेश तक के डॉक्टर हो, लेकिन जो विश्वास फैमिली डॉक्टर पर होता वो विश्वास दूसरे अन्य डॉक्टरों पर नहीं होता। ये पूरे महाव्रतियों के फैमिली डॉक्टर है पीसी जैन। तो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये बारात एक बहाना है। बारात के माध्यम से संस्कार धानी जबलपुर की सकल दिगंबर जैन समाज को एक झंडे तले एकत्रित करना है। तो ये डॉक्टर साहब जानते हैं कि जब किसी मरीज को कड़वी दवा देनी होती है तो उसके ऊपर शुगर का कोट कर देते, शुगर कोटेड कर देते हैं। तो ये संसारी प्राणी वैराग्य की बात वैराग्य की भाषा में नहीं समझता है, शास्त्रों की भाषा में नहीं समझता है, इसको थोड़ा राग लपेट चाहिए होता है। समूह शरण में भी जब भगवान का समूषण लगता है तो वहाँ नर्तकियों की व्यवस्था, नाट्यगृह और बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर की व्यवस्था होती है। समूषण में क्यों होती है? अरे किसी न किसी माध्यम से, सरोवर के माध्यम से, नर्तकी के माध्यम से, नाट्यशालाओं के माध्यम से, ऊपरी ताम झाम के माध्यम से अंदर तो आ जाए व्यक्ति, और जैसे वो समूषण के अंदर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और जैसे ही वो अंतिम ग्रह में पहुंचेगा और जैसे ही तीर्थंकर भगवान को साक्षात देखेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए ये थोड़ा राग लपेट इन जैनियों को इकट्ठा करने के लिए क्या बोलो ना जरूरी होता। शुगर कोटेड, ये नेमिनाथ की बारात भी, नेमिनाथ भगवान की बारात भी शुगर कोटेड, अंदर कड़वी दवा, अर्थात क्योंकि कड़वी दवा ही हमारे रोग को निकालती, तो अंत में जाकर यह वैराग्य में परिवर्तित होना है। क्या इसका अंतिम सार संसार से वैराग्य निकलना है। तो बंधुओं, जब 22 तारीख की बारात में आप सम्मिलित होंगे तो राग के सार को लेकर मत जाना, अंतिम सार वैराग्य को लेकर जाना। तो यह तीर्थंकर की जो बारात, नेमिनाथ भगवान की बारात निकल रही है, इसका लक्ष्य मात्र राग से वैराग्य की ओर है। राग का प्रचार प्रसार नहीं, प्रचार प्रसार तो वैराग्य का है। तो यहाँ पर पात्र चयन होना है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन तीर्थंकर की भूमिका अदा करने वाला है। नेमिनाथ कहीं पंचकन्याणक में तीर्थंकर का पात्र चयन नहीं होता है, माता पिता का तो चयन होता है, लेकिन तीर्थंकर के पात्र का चयन नहीं होता है। पंचकन्याणक से बढ़कर अवसर जबलपुर वालों के पास आया है, जहाँ की तीर्थंकर के पात्र का चयन होने वाला है। और भी पात्रों का यहाँ पर चयन होगा। आप लोग, मेरा आप लोगों से कहना है
ये मत सोच लेना कि लाडगंज वालों का काम है तो लाडगंज वाले करें, ये मत सोच लेना कि पंचायत वालों का काम है पंचायत करें, बिल्कुल मत सोचना। आप लोग तो ये सोचना, क्यों भैया ये बताओ, नेमिनाथ भगवान केवल लाडगंज वालों के हैं? नेमिनाथ भगवान केवल पंचायत वालों के हैं? नेमिनाथ भगवान केवल नवयुवक सभा के हैं? इनको आवाज हमारी भी नहीं आ रही और हमको इनकी भी नहीं आ रही, क्योंकि साउंड व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी मुझको प्रतीत हो रही है। पीछे वालों को भी मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही होगी। जब उनको मेरी नहीं आ रही तो उनकी आवाज मुझे कैसे आएगी? हाँ, गूंजती है आवाज, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ रहा है वो उत्तर दे दें, ठीक है ना? तो जैसे नेमिनाथ भगवान सबके हैं, ऐसी उनकी बारात में भी सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर एकत्रित होगा। और सुनो, जैन समाज अन्य समाजों से समृद्धशाली समाज है। जैनियों की समृद्धि, जैनियों का वैभव उस दिन उतर कर जबलपुर में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? पर मर्यादित वेशभूषा में। क्यों? आपके अपने घर की बारात में आप मर्यादित वेशभूषा नहीं पहनते, पर ये तीर्थंकर की बारात है, तो तीर्थंकर की बारात में महिलाओं से और बालिकाओं से मेरा कहना है वेशभूषा मर्यादित होना चाहिए। वे सबकी वेशभूषा मर्यादित होना चाहिए। और माता जी ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि सब कॉलोनी वाले अपने अपने वैभव के साथ, अपने अपने मंडल के साथ, अपने अपने बैनर के साथ, अपनी अपनी समिति के साथ उस बारात में शामिल हों। हो सकता? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, तो देखो कितना अच्छा है, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी शामिल हुए थे। नेमिनाथ भगवान की बारात में 56 करोड़ अपनी तो कल्पना से बाहर है। अपन तो 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे लोगों को। भैया भोजन की व्यवस्था है कि नहीं बारातियों के लिए? कि भूखा भेजोगे? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो समस्त कॉलोनी वाले अपने ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये वंदनीय आर्कशी दुल्लभमती माता जी बताएंगी। सबका अपना ड्रेस कोड, सबका अपना बैनर, सबके अपने वाद्य यंत्र, और सब देखो, पुरुष वर्ग का अलग, पुरुषों की अलग समिति होती है, महिलाओं की अलग समिति होती है, नवयुवकों की अलग समिति होती है, बालिकाओं की अलग समिति होती है। तो सारी कॉलोनी से ऐसे 6-6, 7-7 समिति आएंगी। और सुनो, जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो पई पानो चूल के न्योते साथ जाते हैं आप। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की बारात में 22 तारीख को जबलपुर के प्रत्येक घर में पई पानो चूल को न्योतो है यहाँ आने के लिए। इसलिए तो मैंने भोजन की व्यवस्था पूछ ली, नहीं तो पई पानो चूल को न्योतो हो और कुछ खाने को ना मिले तो ठीक है ना। अब सुनिए, हाँ, आगे सुनिए। अब जरा कल्पना कीजिए, आप हैं 10 टाइम भोजन करने वाले, 10 नहीं, जब मन चाहा तब। पर हमारी वंदनीय बड़ी माता जी यहाँ से कितने किलोमीटर दूरी पर विराजित हैं? दयोदय में 14 किलोमीटर की दूरी पर। और मैंने शिवनगर से पूछवाया बहनों के माध्यम से कि कल बड़ी माता जी आ रही है क्या, क्योंकि बड़ी माता जी आती तो सबका आने का भाव हो जाता है। पूछवाया तो बहनों ने वहाँ से कहा बड़ी माता जी शायद ही आ पाएँ, क्योंकि उनको 2 दिन से हरारत है और बुखार लग रहा है। अरे जब 10 बार खाने वाले, बिना बुखार वाले यहाँ आने में कतराते हैं, हमारी वंदनीय बड़ी माता जी हरारत में, बुखार में वहाँ से 12 किलोमीटर से चलकर आ रही हैं। क्या लेना देना उनको आपसे? आप कौन सी साधना में सहयोगी बन रहे हैं? जो वो आ रही, वो किन के लिए आ रही हैं?
वो मात्र एक कार्य के लिए आ रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और जिन शासन की महती प्रभाव ना हो तो क्या वो इतनी दूर से यहाँ आ रही और वापस जाएंगी? कितना किलोमीटर हो जाएगा? 14 किलोमीटर आना, 12 या 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर जाना, वो भी एक टाइम भोजन करना, उसी में पानी भी लेना, उसी में सब कुछ करना, उसी में अंतराय भी पालना, उसी में हरारत और बुखार। तो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, तो उनकी इस 28 किलोमीटर दूरी तय करने को आप महत्ता देना। और कोई भी जब तक हमारी वंदनीय बड़ी माता जी के और आर्कसी चिंतनमती माता जी के पूरे प्रवचन ना हो जाएं, एक भी शख्स यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। वो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। तो सभी यहाँ पर, और सुनो, 56 कुमारियां रहेंगी, तो हर कॉलोनी से कम 10-10 कुमारी तो आ जाए। वैसे तो 56 कुमारी तो माता जी इस लाडगंज में आप तो 1008 कुमारी बनवाओ, 56 तो ऐसे ही है, 1008 कुमारी बनवाओ। हर कॉलोनी से 56 ले लो, इतना बड़ा जबलपुर है। हर कॉलोनी में 56 क्या माता जी, हर कॉलोनी में 108 मिल जाएंगी। 1000 अष्टकुमारी होती क्या है? अष्टकुमारी, अपन तो अष्टकुमारी नाम है, 56 कुमारी नाम है, हम तो कहते 1008 कुमारी होना चाहिए। क्यों भैया 1008 कुमारियां होना चाहिए? देखेंगे जबलपुर में कितनी कुंवारी कन्याएं हैं। उस दिन जबलपुर की पूरी 1008 कन्याएं यहाँ पर आना चाहिए। सब अपनी अपनी बेटी के नाम लिखाएं और पीछे न रह जाए। सबसे पहले मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम, सब अपनी अपनी बेटियों के नाम लिखाएं और सब इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लें, क्योंकि यह ऐरे गहरे नत्थु खैरों की बारात नहीं है। ये किसी असंयमी की, अंबानी, टाटा बिरला, किसी एक्ट्रेस, किसी क्रिकेटर की बारात नहीं है। ये हमारे तीर्थंकर की बारात है। और इसका लक्ष्य अच्छी तरह याद रखना है, इसका लक्ष्य राग से वैराग्य की ओर है। केवल राग नहीं है, वैराग्य है। अंत इसका वैराग्य में होगा और राजल भी दीक्षा लेगी और नैमी भी दीक्षा लेंगे। तो अंत आप इसका संयम को याद रखना है, इसका अंत संयम से होगा, व्रतों से होगा और वैराग्य से होगा। इन्हीं समय आपका बहुत हो चुका है। इन्हीं सभी बातों को आपको कहते हुए कि अपनी तीर्थंकर की बारात में सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर एकत्रित होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अब पात्र चयन में खुलकर भाग लेना। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की वन्य आर्कमशी आदर्शमती माता जी। और अब जैसा कि माताजी ने हम सबको बताया है कि ये कोई सुपर स्टार की बारात नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े स्टार हमारे नेमिनाथ भगवान की ये बारात है। तो जो ये मानता हो कि ये भगवान मेरे हैं, तीर्थंकर मेरे हैं, और जो भावना रखता हो कि जब तीर्थंकर मेरे हैं और उनकी जब बारात निकले और तीर्थंकर जैसे महापात्र बनने का अवसर मिले, तो हमारे बालक को ये पात्र बनने का अवसर मिले, ये भावना आज भानी है। माता जी ने कहा था कि सभी को बैठ। भैया जी एक मिनट, ये महिलाएं थोड़ा हमारी बड़ी माता जी को तो अपना आदर्श बनाएं, जो बुखार में 14 किलोमीटर चलकर आई हैं, थोड़ा बैठ तो जाएं। क्यों हरारत तो है तो क्यों जा रहे हैं आप? थोड़ा सा बैठ लेना। महिलाएं बैठेंगी सभी, क्यों उठकर जा रही हैं? आज का कार्यक्रम आपको अपने बच्चे को संस्कार देने का कार्यक्रम है, क्योंकि जो भावना ऐसी रखेगा जो माता पिता कि मेरा बालक नेमी कुमार बन जाए, इससे बड़ा पुण्य उसके जीवन में और कोई नहीं होगा। माता जी ने बोला कि पंच कल्याणक में आप 100 धर्मेंद्र बन सकते हैं,
माता पिता बन सकते लेकिन भगवान नहीं बनते। लेकिन नेमी कुमार की बारात में आपका युवा बालक नेमी कुमार बनेगा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अब कौन ऐसा पुण्यशाली पात्र इस जन समूह में से होगा, पूरे जबलपुर में से होगा, जो अपने बेटे को इसमें युवा बालक जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए नेमी कुमार बनाना है, जो भी बच्चा भी ना हो छोटा और बीच की उम्र का युवा उम्र का हो, ऐसे युवा बालक को आपको बनाना है। तो उसके लिए आप भावनाएं प्रकट करेंगे। मैं अमित भैया से निवेदन करूंगा थोड़ी इसकी भूमिका आप प्रस्तुत करें। और ऐसे बालक नेमी कुमार की चर्चा हो रही है। हम अपने बच्चों को सौधर्मेंद्र जीवन में कई बार बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को कुबेर भी बना पाएंगे, लेकिन कभी सोचना हर माता पिता से ये मैं कहना चाहूंगा, क्या जीवन में ये प्रसंग दोबारा आ पाएगा कि जिन बालक नेमी कुमार को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ हो, ऐसे बालक नेमी कुमार बनाने का अवसर आपको मिलने जा रहा है। अपने बच्चे के भविष्य को अगर स्वर्णिम करना चाहो तो आज ये अवसर आप सभी के बीच आया है। समय हम सबके पास बहुत सीमित है और बहुत सारे पात्रों का चयन हमें शीघ्रता से करना है। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए, शीघ्रता से मन सभी लोग बनाएंगे। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया बालक नेमी कुमार के लिए पुण्यशाली पात्र के चयन की यह प्रक्रिया संस्कार धानी जबलपुर के रास्तों पर जब नेमी कुमार की बारात निकलेगी, हजारों हजार लोग उसके साक्षी बनेंगे और आपके घर का बालक जब नेमी कुमार बनके उस बारात में सम्मिलित होगा तो कितने लोग उसके पुण्य की प्रशंसा करेंगे और कितने उन्नत होंगे उन माता पिता के भाव जो अपने बेटे को बालक नेमी कुमार बनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 1,11,111 रुपया संस्कार धानी जबलपुर के इतिहास में प्रथम बार बालक नेमी कुमार बनने का अवसर आप सभी को प्राप्त होने जा रहा है। 1,11,111 रुपया। भैया आपके कुछ भाव क्या? मुझे लगाया हाथ जोड़ करके आगे मतलब भाव बन गए। 1,11,111 रुपया। 2 लाख इतने धीरे धीरे तो बढ़ना ही नहीं है, समय कम है और वैसे भी जितनी महिलाएं बैठी उसमें आप अकेले आजू बाजू में काला चश्मा लगा करके बैठी हैं, तो लग रहा है कि कहीं स्टार की बात हो रही तो आप भी स्टार बन के आई। 1,51,151 रुपया। हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, अब तो बच्चों का भविष्य बनाने का समय। 1,51,151 रुपया। 1,51,151 रुपए बालक नेमी कुमार के लिए पुण्यशाली पात्र के चयन की यह प्रक्रिया है। 1,51,151 रुपया। आगे से पीछे तक के लोगों के बीच ये अवसर, आपका बेटा धरती का वो पुण्यशाली श्रावक बन सकता है, वो भाग्यशाली श्रावक बन सकता है। साकेत चर्चा करो तो बेटे को कुछ बनाने की करवाओ, जरा भाई को बना दो। 1,51,151 रुपया। 1,51,151 रुपया बालक नेमी कुमार के लिए पात्र चयन की यह प्रक्रिया है। 1,51,151 रुपया। एकमात्र भाग्यशाली कोई बेटा होगा। ये 1.25 लाख की जैन आबादी और 1.25 लाख की जैन आबादी में एकमात्र अतिशय भाग्यशाली पुण्यशाली बेटा जिसे अवसर मिलने जा रहा है। 1,51,151 रुपया नेमी कुमार के लिए पात्र चयन की यह प्रक्रिया है। 1,51,151 रुपए एक बार। 1,51,151 रुपया। लालू भाई कुछ हलचल हो तो यहाँ तक पहुंचाओ जरा। 1,51,151 रुपया। एक 1,51,151 रुपया बालक नेमी कुमार के लिए पुण्यशाली पात्र के चयन की प्रक्रिया है। 1,51,151 रुपया बनाएंगे अपने भावों को, क्योंकि जिस समय नेमी कुमार दूल्हा बन के शहर के भ्रमण करेंगे, शहर में बारात तो कितना सुंदर वह दृश्य होगा। कैसे, एक बार जरा दोनों हाथों को उठा लेंगे बड़े भक्ति के साथ से, बोले नेमिनाथ भगवान की। ओ नेमी जी दूल्हा बन के चले हैं बन ठन के, नेमी जी दूल्हा बन के चले हैं बन ठन के, चले हैं चले हैं चले हैं राजद्वार, चले हैं चले हैं चले हैं राजद्वार। नेमी जी दूल्हा बन के चले हैं बन ठन के, नेमी जी दूल्हा बन के चले हैं बन ठन के, चले हैं चले हैं चले हैं राजद्वार, चले हैं चले हैं। 2,11,211 रुपए।
आज सजेंगे देखो द्वार ये सारे, आज सजेंगे देखो द्वार ये सारे, महल तो महले चौक चुबारे, महल तो महले चौक चुबारे। शौरीपुर में बधाई और मंगल घड़ियाँ आई, शौरीपुर में बधाई और मंगल घड़ियाँ आई। चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल। 2,11,211 रुपए। और आज तो दिन भर कार्यक्रम है। दोपहर में भी महिला महासमिति के द्वारा हथकरघा के ऊपर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम फैशन शो का भी आयोजन होगा माता जी के सानिध्य में। जल्दी से मन बनाइएगा, आपका बालक नेमी कुमार बनेगा पूरे शहर में। पूरे शहर के लोग जिसकी बारात में सम्मिलित होंगे। सोचो, जिसका बालक नेमी कुमार बन जाएगा उसका भविष्य कितना बढ़िया होने वाला है। हो सकता है मोक्ष मार्ग पे निकले और ना भी निकले तो उसको जो पत्नी मिलेगी वो भी राजुल जैसी संस्कारित मिलने वाली है। तो मन बनाइएगा आप शीघ्रता से। 2,11,211 रुपए। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। तालियां बजाकर कम से कम अनुमोदना तो कर सकते हो। शीघ्रता से मन बनाइएगा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका बालक नेमी कुमार बनेगा। और 30 तारीख की तिथि में संगम कॉलोनी के उस प्रांगण में आरका श्री अपूर्वमती माता जी के सानिध्य में त्यागी व्रतियों का सम्मान होने जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर के सभी त्यागी व्रतियों का। तो कौन होगा वो पुण्यशाली बेटा? कौन होंगे ऐसे माता पिता जो अपने बेटे को नेमी कुमार बनता हुआ देखना चाहते होंगे? कि हर माता पिता अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन से माता पिता है जिनके जीवन में यह प्रसंग आएगा कि अपने बेटे को नेमी कुमार की भूमिका में देखेंगे? 2,11,000 2,11,211 रुपया। ओ दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने धन से क्यों प्रीत लगाई, तूने धन से क्यों प्रीत लगाई हो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने धन से क्यों प्रीत लगाई, तूने धन से क्यों प्रीत लगाई।